गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूं, जिसकी यह 11वीं क्लास है। ऑलरेडी 10 क्लासेज अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, थोड़ा सा समय निकालकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है। तो फ्रेंड्स, किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? इसका सही जवाब है सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो ये है सोन चिड़िया। ठीक है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, सोन चिड़िया जो है राजस्थान की राजकीय पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष चंदन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में तीलियां हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें कुल कितनी तीलियां हैं? तो कुल 24 तीलियां हैं। ठीक है, तो अशोक चक्र है वो धर्म के नियत चक्र को दर्शाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन है, ये बांग्ला भाषा में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है और इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से परिलक्षित हुआ है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से परिलक्षित हुआ है? इसका सही जवाब है आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ नामक पक्षी कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो नीलकंठ कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो इसका सही जवाब है 3। ठीक है, एक नए टॉपिक को आज से देखेंगे, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं उसका महत्व। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, पहला पॉइंट, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आमुख। ठीक है, तो प्रस्तावना को आमुख के साथ साथ उद्देशिका, भूमिका, आख्या, प्राकथन और इंट्रोडक्शन, इन सभी नामों से जाना जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसको सुरक्षित करना है? तो भारतीय प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसको सुरक्षित करना है? तो इसका सही जवाब है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसका समानता का वचन देता है? तो इसका सही जवाब है हैसियत और अवसर, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना को। ठीक है। तो संविधान की आत्मा, किन लोगों ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? तो इसका सही जवाब है पतंजलि शास्त्री, ठीक है, ठाकुरदास भार्गव, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पतंजलि शास्त्री, ठाकुरदास भार्गव, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी यूडीए और एलडीए में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब लाया गया है? इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया है समाजवादी शब्द। ठीक है। तो समाजवादी शब्द के अलावा भी पंथ निरपेक्ष, अखंडता, को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही लाया गया है। तो 3 शब्द लाए गए हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो यह चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368 और 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसका सही जवाब है धर्म निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है। धर्म निरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में किन संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? तो कौन सा संशोधन है? तो इसका सही जवाब है 42वां। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत
और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। तो एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्तित्व जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है प्रस्तावना। उसको प्रस्तावना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1973 के केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस किसके विरोध में किया गया? तो केरल राज्य। ठीक है, तो केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही जवाब है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किसके हिस्से में परिलक्षित होती है? तो संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किसके हिस्से में परिलक्षित होती है? तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना के हिस्से में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। तो संविधान का कौन सा भाग है जो इसके निर्माताओं और की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो ये है प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द क्या सूचित करता है? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक है, तो गणतंत्र शब्द सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। फ्रेंड्स, निश्चय ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही एग्जाम्स की दृष्टि से। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में। टेक केयर। वंदे मातरम।